Hello, SK Helping Hand Tutorials welcomes you. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल पेपर 2022 की परीक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। तो आज इस क्रम में हम अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हम केवल प्रश्न पत्र का पैटर्न और प्रश्न जो आए हैं वही देखेंगे। यदि आप इसके उत्तर भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो 2 घंटे 45 मिनट का है और 80 नंबर का होगा। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप सिर्फ प्रश्न देखते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी पुस्तक से ही संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको उन्हीं में से ही उत्तर देना है। आपकी कविताएं और पाठ दोनों ही पुस्तक के शामिल हैं इसके अंदर। तो ये 12 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 12। अब इसके बाद आपको फिर से जो है वन वर्ड वाला ये आपको जोड़ करके लिखना है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस दिए गए हैं, इनका प्रयोग करना है आपको। रिक्त स्थान है जिसमें कनेक्टिव्स भी हैं और आपके फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस सभी कुछ इसी प्रश्न में शामिल कर दिया गया है। तो यह प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, ये केवल एक मॉडल पेपर है आपका। तो आपको इन इन चीज़ों की जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, 6 शब्द दिए गए हैं आपके कोर्स में, उनकी तैयारी आपको करनी होगी। सेक्शन बी जो है वो आपका रीडिंग का सेक्शन रहेगा। यहाँ पे आप पैराग्राफ देख सकते हैं, पैराग्राफ दिया गया है आपको। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको नीचे जो इसके प्रश्न उत्तर दिए गए होंगे उन्हें आपको हल करना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 2-2 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। इस पैराग्राफ में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से एक जो प्रश्न 5वां प्रश्न है ये आपका एंटोनिम और सिनोनिम पर है। एंटोनिम सिमिलर वर्ड, यानी कि सिनोनिम आपको करेक्ट का ढूंढना है और एंटोनिम आपको ढूंढना है। तो ये आपका वोकेबलरी पर बेस हो गया और ये आपके पैराग्राफ रीडिंग पर बेस जो है, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आपके प्रश्न उत्तर हैं। फिर से आपको स्ट्रेस के ऊपर यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है कि स्ट्रेस का कारण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, यही सब यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें जो है प्रश्न आपको 5 ही दिए गए हैं, परंतु यहाँ पे ये प्रश्न 1-1 अंक के हैं। तो आपको इनके उत्तर लिखने होंगे। सेक्शन सी आप देख सकते हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये आप 20 शब्द वाले प्रश्न जो हैं वो 1-1 अंक के हैं। 5 प्रश्न दिए गए हैं। फिर 30 से 40 शब्द के आपको प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-2 अंक के प्रत्येक प्रश्न हैं। ये भी आपके दोनों ही पुस्तक से लिए गए हैं, दोनों ही पुस्तक के इसमें शामिल है। तो यहाँ पे 8 प्रश्न दिए गए हैं आपको। फिर 60 से 80 वर्ड्स, यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलना शुरू हो जाएगा। 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहेगा ये, और इसमें भी आपकी दोनों ही पुस्तक शामिल रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रश्न दिए गए हैं। इंटरनल चॉइस है, प्रत्येक प्रश्न में आपको जो भी प्रश्न सरलता से आप हल कर सकते हैं वो आप हल करके उत्तर लिखेंगे। सेक्शन डी पे आ जाते हैं। सेक्शन डी में कुल 23, 24 और 25 अर्थात 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। अब इन 3 प्रश्नों को किस तरीके से लिया गया है। पहला प्रश्न जो दिया गया है 23वां, यहाँ पे 4 अंक का है। 24वां भी 4 अंक का है और 25वां भी 4 अंक का, यानी तीनों प्रश्न ही 4-4 अंक के हैं प्रत्येक। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रश्नों में क्या शामिल किया गया है। जो पहला प्रश्न है वो एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है और यहाँ पे आपको नोटिस लिखना है।
फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट लिखनी है एनुअल फंक्शन जो आपके विद्यालय में सेलिब्रेट हुआ है उसके में, और आपको ट्रांसलेशन जो पैराग्राफ आएगा, इस बार ये चीज़ नई शामिल की गई है ट्रांसलेशन, तो इसको आपको, यदि आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। 25वें प्रश्न में आप देखिए, आपको एप्लीकेशन फॉर अ जॉब दिया गया है और बिजनेस लेटर में ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए यहाँ आपको अप्लाई करना है, और या फिर आपको कस्टमर सर्विस मैनेजर ऑफ श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को आपको शिकायत लिखनी है कि आपने जो रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया वो डिफेक्टिव निकला है, तो आपको उसकी शिकायत करनी है। इस तरीके से आपने पेपर देख लिया है किस तरीके से 80 अंक का प्रश्न पत्र दिया गया है। प्रश्न पत्र लगभग वही जो है प्रश्नों की संख्या है। तो यदि आपकी स्पीड स्लो है तो आप स्पीड अवश्य बढ़ाइएगा, क्योंकि समय इस बार कम है आपके पास, 2 घंटे 45 मिनट। तो उम्मीद है आप वीडियो से जानकारी उपलब्ध कर पाए होंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए। इसके उत्तर देखने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वीडियोस डाल दिए जाएंगे उत्तर के।